कि ये नशा मुक्त भारत जो स्कीम, जो घर घर इस टाइम पे इन्होंने ये स्कीम चलाई है, जहाँ पे इन्होंने ये प्रोग्राम्स किए हैं, स्कूल्स में प्रोग्राम्स किए हैं, यहाँ से एक तरफ से ये लोग शराब बेचना आम कर रहे हैं और वहाँ से ये लोग ढंका बजा रहे हैं कि हम लोग नशा मुक्त भारत यहाँ पे बना मौजूद इज्जत बिन्युन इज्जत त्रात सतत। ठीक है, अब जो वहाँ पे माँ और बहन की इज्जत के साथ पहले कॉम्प्रोमाइज करे, फिर हमें सब्ज बाग दिखाए, डेवलपमेंट्स, फिर हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाए, रोड। क्या जल्दी चाहूंगा मैं कुर्सी पे बैठ। बीजेपी तो खुद दावा करती है हम तैयार है इलेक्शन। सुने ना, तो कर रहे हैं ना, पिछले 4 साल से तो यही कर रहे हैं ना, तो कर क्यों नहीं रहे? जब बेचना आम डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, जनाब डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, ये तो सीधे पता है उनकी नस्लों के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। एक साजिश की जा रही है कि जो कि जम्मू कश्मीर की आवाम है, वो जो उनकी नस्लें हैं उनको आप इन लोगों ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर की बीजेपी को बनाया है। ये इनको पिछले 4 साल 5 साल से लटकाए हुए हैं, हमारा जी चीफ मिनिस्टर बनेगा, हमारा जी चीफ मिनिस्टर, और ये जोकरों की तरह यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। कहाँ बनाए जब आवाज उठाई मुझे क्यों उनके नहीं, ये समझिए क्यों स्पोक्सपर्सन थोड़ी हूं नहीं, आप हर एक पार्टी के बारे में बोलते हैं, आप ये उनके लीडर्स का ये भी कहना है कि ये तो जम्मू में इनके लोग इनके खिलाफ हो गए, यहाँ की तो बात ही नहीं है, पीर पंजाल की तो बात ही नहीं है, चिनाब वैली की तो बात ही नहीं है। ये कौन से डंके बजा रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग कोई भला कश्मीर इंतजामिया की जानिब से लगातार नए नए हुक्मनामे आ रहे हैं और दीगर ऐसी चीज़ों पर फैसला ले रहे हैं जिसपे बाज़ाब्ता तौर अब सियासतदान भी उंगलियां उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साइम मुस्तफ़ा जी। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे जाते हैं। जिस तरीके से एक फैसला लिया गया है कि जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उनमें अब बियर और वाइन जो है वो आपको बाज़ाब्ता तौर मिल सकती है और उसकी बियर और वाइन की जो खरीदो फरोख्त डिपार्टमेंटल स्टोर पर हो सकती है। किस तरीके से देखेंगे आप इस फैसले को? देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जो बीजेपी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही है। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि यहाँ पे जहाँ पे इस टाइम पे हमारा 6 लाख यूथ जो है वो ड्रग्स में मुब्तला हो गया है और गवर्नमेंट के खोखले दावे यहाँ पे है कि हम लोग ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन्स कर रहे हैं, हम लोग ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये नशा मुक्त भारत जो स्कीम, जो घर घर इस टाइम पे इन्होंने ये स्कीम चलाई है, जहाँ पे इन्होंने ये प्रोग्राम्स किए हैं, स्कूल्स में प्रोग्राम्स किए हैं, यहाँ से एक तरफ से ये लोग शराब बेचना आम कर रहे हैं और वहाँ से ये लोग ढंका बजा रहे हैं कि हम लोग नशा मुक्त भारत यहाँ पे बना रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं पे ऐसी चीज़ नज़र आ रही है? ये तो एक अफसोसनाक फैसला है। मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सोच के ये फैसला यहाँ पे लिया है। फिर तो देखिए, हम यहाँ पे इस टाइम पे आप देखिए आए रोज़ जितने सारे पोस्ट देखते हैं हम यहाँ पे, अक्सर हम देखते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ा गया, ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया, शराब की बोतलें पकड़ी गई। तो किस चीज़ का ये ड्रामा कर रहे हैं फिर लोग ड्रग एडिक्ट्स को या ड्रग पेडलर्स को पकड़ने का? आप मुझे बताइए, अगर इस टाइम पे यहाँ पे जो शराब बेचने वाला होगा, जो आप जिसको आप यहाँ पे इलिसिट लिकर जो आपने बैन यहाँ पे कर दिया है, जो यहाँ पे आप जिसको ड्रग पेडलर का नाम देते हैं, उस बेचारे की क्या खता है? फिर आप उस बेचारे को किस चीज़ की सजा दे रहे हो? मेरे हिसाब से तो फिर वो बेचारा है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर यहाँ पे इस चीज़ का कर दिया है कि आप खुलेआम शराब बेच दो दुकानों पे, तो उस चीज़ की, उस इंसान की क्या खता है? फिर यहाँ पे बीजेपी हर चीज़ को, अगर आप पूरा सिस्टम बीजेपी का देखें, पहले से जब बीजेपी का जो सिस्टम चला आ रहा है, एक फेल सिस्टम इनका है और एक बौखलाहट में अब इनको समझ नहीं आ रहा है हम यहाँ पे क्या करें। और सीधा इशारा है कि नहीं, कश्मीर के नौजवानों के लिए ये एक ऐसी साजिश चला रहे हैं जिसमें ये हमारी नस्लें तबाह करना चाहते हैं। बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना का ये कहना है कि अगर हमारी कलम में ताकत आती है तो शराब की तमाम दुकानें जो है यहाँ से पार हो जाएंगी, रामबन से पार। तो किस तरीके से देखेंगे आप? कौन सी कलम की ताकत ये बात कर रहे हैं? ये तो खुद अनपढ़ ये लोग हैं। आप मुझे बताइए, इनमें पढ़ा लिखा इंसान कौन है? कौन है इनमें से पढ़ा लिखा इंसान? ये सारे लोग, ये तो खुद ठरकी लोग हैं। आप देखिए यहाँ पे जो बीजेपी के जितने सारे ज्वाइन कर रहे हैं या बीजेपी में जितने सारे लोग हैं, आप मुझे एक अच्छा सा नाम बताएं जो बीजेपी में ज्वाइन किया हुआ है। एक मुझे ऐसा अच्छा सा कोई ऐसी पर्सनैलिटी बताइए। ये तो बात, इनकी तो बात करने की औकात नहीं है, ये तो कहीं पे बात करने के लायक नहीं है। ये लोग किस चीज़ का ये बोलते हैं कलम? अगर कलम की ताकत यहाँ पे ये दिखाना चाहते हो, क्यों शराब को आम कर देंगे यहाँ पे? तो ड्रग्स को क्या यहाँ पे साफ तौर पर कहना है कि अगर मेरी कलम में ताकत आ जाती है तो शराब की दुकानें सारे जो है बंद हो जाएंगी। जनाब, सबसे बड़ा बेवकूफ़ अगर इन लोगों ने बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर की बीजेपी को बनाया है। ये इनको पिछले 4 साल 5 साल से लटकाए हुए हैं, हमारा जी चीफ मिनिस्टर बनेगा, हमारा जी चीफ मिनिस्टर, और ये जोकरों की तरह यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। कहाँ बना इनका चीफ मिनिस्टर? कहाँ है इनकी गवर्नमेंट? आप हमें बताइए। दिल्ली डायरेक्टली यहाँ पे इस टाइम पे रूल कर रही है। ये बेचारे बेवकूफ़, वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो इनकी हालत यहाँ पे हो गई है। ये आप मुझे बताइए, जोकरों के भड़के इनकी हालत, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जब मैं इन लोगों को देखता हूं नाचते हुए गाते हुए, मैं परेशान, मैं हैरान हो जाता हूं। ये कितने बेशर्म लोग हैं। इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इस टाइम पे है, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाइए। और मुझे नहीं लगता है इन लोगों से बड़ा कोई बेवकूफ़। हमें तो इस चीज़ की आदत है, हमें तो पता ये ठरकी जमात कैसी है, लेकिन ये बेवकूफ़ देखो आप कैसे नंगे नाच यहाँ पे आप कह रहे हैं जी कलम हमारे पास आ जाएगा। क्या करेंगे कलम लेके? इनकी तो गवर्नमेंट है सेंट्रल में।
ये तो डायरेक्टली इस टाइम रूल कर रहे हैं। कौन सा फर्क है? इनका चीफ मिनिस्टर होगा, एलजी भी इस टाइम पे है। ये खोखले दावे हैं, ये बेवकूफ अपनी बीजेपी जो जम्मू कश्मीर की है उनको भी बेवकूफ यहाँ पे। नशा मुक्त भारत पे अभियान एक चलाया जा रहा था, वो किस हद तक अब सही निकल के सामने आ रहा है? जनाब वो तो आपके सामने अब बात आ गई ना कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये तो एक ड्रामाबाजी। वजह क्या हो सकती है इसकी? आप ये देखिए, कॉमन सेंस है। वजह क्या है? जहां पे शराब आम हो, आपकी गुजरात में गवर्नमेंट है, आप गुजरात में शराब आपने बैन कर दी है। जम्मू कश्मीर में आपने शराब आम खुलेआम बेचना आपने स्टार्ट कर दिया है। चलिए जी, आपको ऑर्डर है कि आप खुलेआम बेच सकते हैं। ये तो कॉमन सेंस से समझ आ रहा है ना। एक गवर्नमेंट, मैं समझता हूं कि अगर बाकी लोग, बाकी ममालिक के अगर लोग देखें कि किसी स्टेट में शराब को बेचना आम डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, जनाब डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, ये तो सीधे पता है उनकी नस्लों के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। एक साजिश की जा रही है कि जो कि जम्मू कश्मीर की आवाम है वो जो उनकी नस्लें हैं उनको आप तबाह कर दें। और क्या, ये तो सीधी सी बात आपको समझ आ रही है जनाब। यहाँ पे शराब बेचना आम कर देना, आप मुझे बताइए इससे ज्यादा और क्या गलत चीज कर सकती है बीजेपी यहाँ पे, जहां पे हमारे छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व इस चीज में हो सकते हैं, जहां पे हमारी, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि ये एक नस्लों पे अटैक है हमारे। तो ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई दो राय है नहीं, कोई और बात करने। जितने प्रोग्राम किए जाते हैं नशा मुक्त, चाहे एंटी ड्रग के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, वो किस हद तक सही है? देखिए जनाब, मैं आपको हमेशा, एक अप्रिशिएबल काम होता है जब आप ड्रग्स पे काम करते हैं, एक मुहिम चलाते हैं, लेकिन ये तो समझ आ गया ना कि ये मुहिम फेक है, ये है ही नहीं कहीं पे। ये कौन सी मुहिम ये चला रहे हैं? ये तो सीधा है कि ड्रामाबाजी है, ये तो एक साजिश है कि वहां से आप दिखाने के हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। वहां से लिखते हैं नशा मुक्त भारत, यहां से करते हैं जी शराब आम कर दो। कहां पे आपको समझ आ रहा है यहाँ पे कोई ऐसी ये लोग एफर्ट्स मार रहे हैं? लोगों के हित में कोई ऐसा फैसला लिया है जिससे लोग खुश हो सके? कौन सा फैसला आज तक जनाब? लोग यहाँ पे मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। आप खुद देखते हैं कितने सारे इंटरव्यूज आप करते हैं, डेली वेजर्स को देखिए आप, क्या कहते हैं उसको, फेक एग्जामिनेशंस जो है उनको देखिए, रिक्रूटमेंट्स जितनी फेक हो रही हैं उनको देखिए आप, बाकी सारे जितना तबका हमारा गरीब तबका है उनको देखिए, जो हमारे यहाँ पे मुलाजिम है उनकी सैलरीज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक पर जा रही है। आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को मद्देनजर रखती है और इस तरीके के अगर फैसले आते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों के हित में नहीं है? कोई चीज लोगों के हित में नहीं है जनाब। अगर लोगों के हित में कोई चीज होती तो लोग इस टाइम इन लोगों का डंका बजा रहे होते। लोग तो कह रहे होते फिर हमारे लिए बीजेपी ठीक है। आप देखिए कहां पे इनका, ये तो जम्मू में इनके लोग इनके खिलाफ हो गए। यहाँ की तो बात ही नहीं है, पीर पंजाल की तो बात ही नहीं है, चिनाब वैली की तो बात ही नहीं है। ये कौन से डंके बजा रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग कोई भला करें? आए दिन सारे लोग सड़कों पे होते हैं जनाब। मुझसे ज्यादा बेहतर तो आप ये लोग ये चीज जानते हैं। आप उन लोगों का, आप वो जितने सारे बेचारे बेबस लोग होते हैं उनका इंटरव्यूज तो आप करते हैं ना, हम तो घर पे बैठ के देख रहे होते। आप देखिए ना क्या हालत इन्होंने यहाँ पे बना के रख दी है। तो किस चीज के डंके ये लोग बजा रहे हैं? एक आखिरी सवाल रहेगा, भाजपा सरकार का दावा है आपकी बार 50 के पार, इंतखाबात नजदीक है, किस तरीके से देखेंगे आप इसे? करें ना इलेक्शन, क्यों नहीं करते हैं? देखिए जावेद साहब, अगर मुझे ये चीज पता होगी कि नहीं आने वाले इलेक्शन में कुर्सी पे मैं बैठने वाला हूं, मैं कितनी जल्दी चाहूंगा मैं कुर्सी पे बैठूं। बीजेपी तो खुद दावा करती है हम तैयार है इलेक्शन। सुने ना, तो कर रहे हैं ना, पिछले 4 साल से तो यही कर रहे हैं ना, तो कर क्यों नहीं रहे जनाब? इनको मतलब देखिए कॉमन सेंस की बात है। अगर इनको इतना लग रहा है 50 के पार, किस चीज का इंतजार है? उतरे ना मैदान में, हम भी तो देखे ना 50 के पार, लेना जनाब 70 के पार ले, उतरे तो मैदान में। इनको पता है हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी यहाँ पे जनाब। जम्मू कश्मीर तो छोड़े आप, दूर की बात, पीर पंजाल छोड़े, चिनाब वैली छोड़े, जम्मू में इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी ना। आजाद साहब की पार्टी नई निखर के सामने आई है, इस पे आपका क्या रद्द अमल रखेगा? देखिए ये सारी चीजें जितनी सारी यहाँ पे हो रही है, मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई है, 370 हम कश्मीरी में बोला करते थे, माजहुद इज्जत बिनहुद इज्जत 370, ठीक है, 73। जो इस चीज पे बंदा हैंड्स अप करेगा वो हमें काबिल मंजूर जनाब नहीं है। आजाद साहब ने क्या हैंड्स अप कर लिया? देखिए ये सीधी सी बात है, हैंड्स अप, ये तो सीधी सी बात है। आप अभी 370 खत्म नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन। आजाद साहब का ये भी कहना है कि हम लोगों के भलाई और बहदूदी के लिए काम। मैं आजाद साहब का स्पोक्स पर्सन नहीं हुआ, आप उनसे जाके सवाल पूछे जो उनका स्पोक्स पर्सन है। मैं आपको बता रहा हूं जो 370 यहाँ पे है अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। 370 जो यहाँ पे खत्म करना था वो स्टेट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको यहाँ पे खत्म कर सकती थी अगर वहां पे सिटिंग एमएलए तब बैठे होते। किन्होंने किया? गवर्नर ऑफिस ने किया, जो कि इलीगल है। अगर इतना दम है, सुप्रीम कोर्ट केस क्यों नहीं उठा रही है? सुप्रीम कोर्ट यहां पे बैठी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक बार ये केस उठ जाता है, अब वहां पे देखिए ना क्या हालत होती है। ये बिल्कुल भी एक, देखिए 370 को खत्म करने के लिए ये जितनी सारी पार्टियां यहां खड़ी हुई है कि लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पे अब बनेगी, उसके बाद जनाब अली वो दस्तखत करेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें स्टेटहुड रिस्टोर करते, इतना सा ड्रामा है। लेकिन जो इंसान यहां पे पहले ही, मुझे आप बताइए पार्लियामेंट में क्यों जरूरत है आपको? आपसे सवाल रहेगा, आजाद साहब जिस तरीके से सियासत चला रहे हैं, क्या लगता है सही से चला रहे हैं? लोगों के, उन्होंने कहा कि लोगों को झूठी उम्मीद दे रहे हैं जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, और 370 के बारे में कहा। 370 को हटा के आप जितनी सारी डेवलपमेंट्स की बात करें, मेरी नजर में तो वो सब कुछ एक ड्रामा है। हमें कोई आजाद साहब ड्रामा कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जो भी चीज है,
आज़ाद साहब ड्रामा कर रहे हैं। आप सवाल का जवाब सुने ना, यहाँ पे जो भी चीज़ है हमारे रिलेटेड, जम्मू कश्मीर की जो रियासत है उसके रिलेटेड, वो ये चीज़ है कि जो यहाँ पे अगर आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दर्ज है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू आर्टिकल 370। और हमारा जो स्लोगन पहले से रहा है वो रहा है कश्मीरी में जो कहते हैं माजूद इज्जत बिन्युद इज्जत त्रात सतत, ठीक है। अब जो वहाँ पे माँ और बहन की इज्जत के साथ पहले कॉम्प्रोमाइज करे, फिर हमें सब्ज बाग दिखाए, डेवलपमेंट्स, फिर हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाए, रोड, क्या फायदा उस चीज का? आज़ाद साहब ड्रामा कर रहे हैं। सीधी सी बात है जनाब, इसमें कोई ये चीज नहीं है कि 370 पे मैंने आपको बोला कि जिसने पहले ही हैंड्स अप कर दिया हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, इट इज नॉट लाइक आजाद साहब, ये कोई आजाद साहब की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं जो इंसान भी 370 पे पहले ही हाथ खड़े कर दे, लेकिन 370 का कोई स्टैंड ना रखे कि कल को जब मैं सरकार में आऊंगा, हाँ मैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास करूंगा, अपने एमएलए को साइन करके लूंगा कि नहीं जनाब ये फैसला हमें मंजूर है और सुप्रीम कोर्ट में वो चीज रखूंगा जो पहले उनके लीडर्स का ये भी कहना है कि आज़ाद साहब ने जब आवाज उठाई, उनके नहीं ये समझिए को स्पोक्सपर्सन थोड़ी हूं, नहीं, आप हर एक पार्टी के बारे में बोलते हैं, आप ये उनके लीडर्स का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब आज़ाद साहब ने उठाई तो सुप्रीम कोर्ट से जो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर अर्जी लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है स्टेटमेंट दे दी कि दशहरे के बाद जो है इसकी हियरिंग होगी। तो आज़ाद साहब की इतनी पहुंच है। क्या हेयरिंग होगी? आपको पता है हेयरिंग में क्या होना चाहिए? जब हम जाएंगे वहां पे हेयरिंग के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जब देखेगी वहां पे, अगर हमारी कल को असेंबली बनती है, अगर कोई रेजोल्यूशन यहां से पास ना हुआ कि नहीं जी हमारा 370 यहां पे आप रिस्टोर कर दें, तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? तो उस चीज पे फैसला देगी ना। अगर ये लोग पहले ये चीज बताते हैं, अगर हम लोग कल को गवर्नमेंट में आते हैं 370 पे, जनाब अली हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे थ्रू स्टेट असेंबली, यहां पे इस टाइम पे जो हमारी असेंबली है, कल को जो सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि नहीं जितने सारे एमएलएज हैं जम्मू कश्मीर में जो इस टाइम सिटिंग एमएलएज है वो ये चाहते हैं कि रिस्टोर हो 370, तो जो पहले ही बोले नहीं जनाब मैं नहीं कर सकता हूं, मैं खाली वो चीज आपके जॉब्स और राइट्स, ठीक है अगर वो चीज भी हमारे फायदे की, लेकिन आपको पहले बेस देखनी है जनाब। जो हमारी पहले इज्जत की बात है वो 370 है। अब पहले ही आप हैंड्स अप कर देते हो तो कैसे लड़ें जनाब? आप गोलियां पहले ही बंदूक से निकाल देते हो और बंदूक ऐसे तान देते हो जी मैं ये करूंगा, आगे वाला दुश्मन जानते हुए भी कि आपका मैगजीन है नहीं बंदूक में, कैसे लड़ोगे आप? क्या करोगे? ये तो वैसी ही बात होगी ना। खैर, जिस तरीके से साइम मुस्तफ़ा से जानने की कोशिश की कि किस तरीके से हालात और जो हुक्मनामे या फिर फैसले जो है जम्मू कश्मीर में आए दिन दिखते हैं, वो इसे किस नज़रिए से देखते हैं, वो आप तक बखूबी पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।